ठीक है, कॉमन टॉपिक है, तो हम इस पे पढ़ते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग दो वर्ड से मिलकर बना है, नेट प्लस वर्क, ठीक है ना। नेट मतलब होता है इफेक्टिव, वर्क मतलब वर्क। इफेक्टिव वर्क क्या हुआ, जैसे इफेक्टिव वर्क का कंसेप्ट यहां से आया है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक रस्सी है, रस्सी का खेल होता है ना, एक रोप को खींचते हैं लोग, तो कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग इधर हैं, ठीक है। रस्सी खींची जा रही है, तो या तो इधर वाला जीतेगा या तो इधर वाला जीतेगा। तो ये भी फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ में, ये भी फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ में, ठीक है। तो जिधर का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि सपोज करिए इधर वाला जीत गया, ये साइड जो है विनिंग साइड है, तो ये विनिंग साइड का अगर फोर्स कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये सपोज करिए इसका फोर्स की वैल्यू W1 है, सॉरी F1 है, और इसके फोर्स की वैल्यू F2 है। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स हम देखेंगे तो F1 माइनस F2 होगा, ठीक है ना, F1 माइनस F2 होगा। और जो रिजल्टेंट मतलब फोर्स होगा इसी को नेट कहेंगे, नेट फोर्स। तो नेट का मतलब है रिजल्टेंट, जो भी रिजल्टेंट हमारा है, ठीक है ना, उसको नेट। तो नेटवर्क ये कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क नहीं है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म ये नहीं है, ये एक जनरल टर्म है। ये जब बहुत सारे लोग मिल के कोई काम करते हैं ना, तो कुछ आउटपुट आता है, तो जो आउटपुट आता है उसको नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग होती है, बहुत कॉमन है आज के समय में। आपने कुछ कंपनियों, एमवे जैसी कंपनियों के नाम सुने होंगे जो इस फील्ड में लीडर हैं, ठीक है ना। और भी कुछ कंपनियां हैं, कुछ फ्रॉड हैं, कुछ ठीक हैं, ओके। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ, मतलब एक चेन में जुड़े होते हैं, नेटवर्क होते हैं, और उनका जो आउटपुट निकलता है उसी से उसका नाम दिया गया है नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क एक प्रोसेस है, ठीक है। कंप्यूटर के सेंस में नेटवर्किंग क्या होती है कि नेटवर्किंग इज अ सिस्टम consists of many nodes working together। नोड का क्या मतलब है, नोड का मतलब है एक्टिव सिस्टम। देखिए इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए कि एक कोई सिस्टम है जिसमें 1 2 3 4 5 6 पीसी लगे हुए हैं किसी नेटवर्क में, जिसमें से सिर्फ ये वाला ऑन है, ये वाला ऑन है, ये वाला ऑन है, बाकी ये ऑफ है, ये ऑफ है, ये ऑफ है, ये ऑफ है। तो ये जो ऑन है ना, इसी को नोड कहा जाएगा, यही नोड कहा जाएगा। तो जो एक्टिव सिस्टम है, एक्टिव एलिमेंट है, उसी को नोड कहा जाएगा। ये नोड नहीं है, जो ऑफ है वो नोड नहीं है। अगर ये ऑफ हो गए, अगर मान लीजिए ये ऑफ हो गया, भाई कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो फिर ये नोड नहीं रहा। तो जो एक्टिवली वर्क कर रहा है वही नोड है। तो अगर हम इसको देखें, इफ यू लुक इट, सो कंसिस्ट ऑफ मेनी नोड्स वर्किंग टुगेदर, ठीक है ना, ओके। तो इसको नोड कहा जाएगा। अब नेटवर्क जो होता है वो बेसिकली कितने टाइप का होता है, ओके। तो हम जो सबसे पहला टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब जो भी हम बात कर रहे हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क के टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम अपने ह्यूमन नेटवर्क वगैरह की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। नंबर 1 पोर्टेबल एरिया नेटवर्क, ये इसमें आता है जैसे आप पेन ड्राइव यूज करते हैं, ब्लूटूथ यूज करते हैं एंड सो ऑन, इस टाइप के, मतलब यू मे इमेजिनेट इजीली दैट दिस इज अ वेरी लो एरिया नेटवर्क। मतलब एरिया वाइज अगर करें तो एक छोटा सा एरिया, जैसे 2 मीटर का, 5 मीटर का, इस तरीके की बात हो गई। तो दिस इज कॉल्ड पैन,
पोर्टेबल एरिया नेटवर्क, ओके। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर डिस्टेंस के बिहाफ पे बात करें तो ये सब रफ मतलब डेफिनेशन है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो अप टू 100 मीटर के एरिया में जो नेटवर्क होता है दैट इज कॉल्ड अ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। थर्ड आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब जो ग्लोबल नेटवर्क है आपका, ओके। फोर्स देखिए तो ग्लोबल का मतलब कि पूरा वर्ल्ड वाइड। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये मतलब कि एक सिटी की बात होती है, विद इन अ सिटी। इसका एग्जाम्पल है केबल टीवी, केबल टीवी नेटवर्क, ओके। केबल टीवी नेटवर्क एक सिटी में होता है ना पूरा, ओके। फिफ्थ आता है आपका इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट किया जाए तो उसको इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट, इंटर का मतलब ही है, इंटर एक वर्ड है, जैसे इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस। तो नेशन सारे अलग अलग होते हैं, इंडिया, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान एंड सो ऑन। देयर आर मेनी नेशंस। तो इसके बीच का जो रिलेशनशिप होगा उसको इंटरनेशनल कहेंगे, ठीक है ना, ओके। एक वर्ड इसी में आता है इंट्रा। इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज, और इंटर का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटीज। जो साइंस के बच्चे हैं वो जानते होंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताएं कोई आप लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? कोई भी बताओ। हेलो, किसी को नहीं पता है? कुछ भी नहीं पता रहा था आप लोगों को? बताइए, कहीं पढ़ा है आपने? सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच का, सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स होता है। एग्जाम्पल बोल दो धीरे धीरे। एग्जाम्पल में सर जैसे H2O में सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का। नहीं, वो तो अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए। अब मॉलिक्यूल तो नहीं, पूरा मतलब वाटर एक मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो उसके एलिमेंट हो गए ना। हाँ हाँ, मॉलिक्यूल का मतलब वाटर मॉलिक्यूल है। देखो, पानी की बूंद होती है ना, आप लोगों ने सबने देखा होगा, पानी की बूंद के पास दूसरा पानी की बूंद लेके जाइए तुरंत चिपक जाएगा। आप लोगों ने जरूर देखा होगा ऐसा, ठीक है ना। एक कहीं पे पानी है, पानी की बूंद, और उसके बाद दूसरा पानी का बूंद के पास जैसे ही जाएगा ना, तुरंत बहुत तेज़ी से जाके उससे चिपकेगा। आप लोगों ने सबने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं है तो जाके देखिएगा। कहीं पे पानी रखिए और उसके पास धीरे धीरे एक बूंद को लेके आइए, जैसे ही बूंद एक उसके पास आएगी ना, एक डिस्टेंस मतलब है उससे मिनिमम होगा, तो वो बहुत तेज़ी से दोनों चिपक जाएंगे। वो इसलिए हो रहा है कि उनके बीच में जो एक फोर्स काम कर रहा है, उस फोर्स को इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रा मतलब सेम टाइप का मॉलिक्यूल, और इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल। जैसे आपकी हाथ से भी पानी चिपकता है, अगर आपके अपने उंगली को लेकर जाइए पानी के ड्रॉप के पास तो वो भी चिपकेगा आपसे, ठीक है ना, लेकिन वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से है, ठीक है ना। तो दिस इज द मीनिंग। तो हम यहाँ पे डिस्कशन में लेकर आ रहे थे इसको
कि इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरनेट और इंट्रानेट, इंट्रानेट भी एक होता है। इंट्रानेट मतलब कि ऐसा नेटवर्क जो कि सेम टाइप के नेटवर्क के बीच हो। तो ये सेम टाइप और डिफरेंट टाइप ये क्या है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी समझिए कि देयर आर मतलब 4 टाइप ऑफ नेटवर्क्स, लैन, वैन, मैन और पैन, ठीक है। लैन, वैन, मैन और पैन। और इंटरनेट क्या है कि वैन का एक एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। तो हेलो, तो इंटरनेट और वैन में डिफरेंस क्या है? वैन बेसिकली जो होगा, जैसे नाटो का एक जब इंटरनेट नहीं था ना, जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, नेटवर्क तब भी था। सबसे पुराना जो नेटवर्क है वो आरपानेट है, ठीक है ना। आरपानेट, दिस इज द एक्रोनिम आरपानेट, दिस इज द ओल्डेस्ट नेटवर्क। नेटवर्क तब भी था। होता क्या था कि वो जैसे नाटो की कंट्रीज थी, उन्होंने अपने कम्युनिकेशन के लिए एक नेटवर्क बना रखा था। हुआ क्या था कि सेकंड वर्ल्ड वार में जो भी मैसेजेस पास किए जाते थे वो रेडियो वेव का यूज करके ट्रांसमिट किए जाते थे मैसेज। रेडियो वेव का भी यूज अभी भी होता है। आप लोग जो मोबाइल वगैरह यूज करते हैं ना, मोबाइल से बात करते हैं ना आप लोग, इसमें रेडियो वेव के थ्रू ट्रांसमिशन होता है आपके मैसेज का, ठीक है, रेडियो वेव के थ्रू। तो सेकंड वर्ल्ड वार में रेडियो वेव के थ्रू ही होता था, बाकी कोई और तरीका था ही नहीं, नंबर 1 थिंग। तो रेडियो वेव में क्या होता है कि ये वल्नरेबल है। जर्मनी ने बहुत सारे मैसेजेस इनके इंटरसेप्ट करके, ठीक है ना, डिकोड कर लिया और उसके अकॉर्डिंग अटैक कर दिया, बहुत नुकसान पहुंचा था। तो जब सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो इन्होंने इस पे विचार किया। दे स्पेकुलेटेड ओवर द मैटर दैट दिस इज नॉट सेफ मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। इसको कोई भी इंटरसेप्ट कर लेगा बड़ी आसानी से और हमारी बातों को सुन लेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इसका अल्टरनेटिव फिर खोजा। तो उसका अल्टरनेटिव जो निकला, उसके रिजल्ट में ये नेटवर्किंग आई। तो ARPANET वाज क्रिएटेड, द फर्स्ट नेटवर्क कॉल्ड ARPANET. ARPANET was a network which was designed to communicate among NATO countries, ठीक है ना। जो उस समय थे, जैसे नाटो में 5 कंट्रीज है ना, आपको पता होगा, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये सब है ना 5 कंट्री, 3 और 2 और कोई है। ये सब मिल के क्या करते थे, अपने कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने एक नेटवर्क बनाया। इसमें क्या हुआ कि रेडियो वेव का यूज नहीं किया गया, इसमें वायर्ड मीडिया से ट्रांसमिशन हुआ। तो ये एक वैन था, दिस वाज अ वैन, बिकॉज ऑफ वो एक सिंगल नेटवर्क था, वर्ल्ड वाइड तो था वो, सब कंट्री दूर दूर है, जापान अलग है, सॉरी जापान मतलब इंग्लैंड के बीच, फ्रांस के बीच, ये सब अलग अलग कंट्री थी जो ग्लोब में अलग अलग स्पेस में थी, लेकिन इनके बीच कम्युनिकेशन होता था। तो कम्युनिकेशन आज वर्ल्ड वाइड, बट नेटवर्क वाज सेम, इट वाज कॉल्ड, इट इज एन एग्जांपल ऑफ वैन, ठीक है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ वैन। बाद में क्या हुआ कि डिफरेंट काइंड के नेटवर्क को जोड़ा जाने लगा। भाई एक नेटवर्क उन्होंने बना लिया, दूसरा नेटवर्क किसी और ने बनाया, उसको जोड़ा गया। बाद में इंटरनेट का दायरा बढ़ने लगा ना, लोग मतलब रिसर्च वगैरह के लिए भी अपने कम्युनिकेट करने लगे। तो बहुत सारे रिसर्च वर्क होते थे, स्टडीज होती थी, वो टीचर्स, स्टूडेंट, साइंटिस्ट, इंजीनियर, ये सारे लोग कम्युनिकेट करते थे। तो धीरे धीरे ये बढ़ने लगा तो उन सबको जोड़ा जाने लगा। तो वो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क होते थे। तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वैन्स इज कॉल्ड इंटरनेट। तो इंटरनेट को अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें तो कलेक्शन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ वैन, collection of different lines using WAN technology. Using WAN is called internet.
ठीक है ना। तो अगर हम अपना लैन बनाते हैं, वो किसी पर्टिकुलर एक प्रोटोकॉल पे वर्क करेगा, और बहुत सारे ऐसे लैंस को जोड़ दिया जाए, कोई कहीं का कोई कहीं का, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट। इंटरनेट में ही होता भी है। आप गूगल की साइट पे हिट करते हैं google.co.in, तो गूगल का अपना एक नेटवर्क है, उसके थ्रू आप सर्विस ले रहे हैं या किसी के थ्रू भी। ओके, तो ये चीज़ है। टेक्निकली इसमें और भी बातें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, ये तो बिल्कुल एलिमेंट्री चीज़ है, तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका नोट्स है मेरे पास, पूरा नेटवर्किंग का नोट्स है, तो मैं आपके साथ नोट्स को शेयर करूँगा, ठीक है ना। मैं नोट को शेयर कर दूंगा। इसमें भी 10 नंबर का आपका प्रॉब्लम आता है, 10 मार्क्स का प्रॉब्लम है बोर्ड के स्कीम में, जिसमें से 4 नंबर का जो प्रॉब्लम है 4 मार्क्स का, वो प्रैक्टिकल, वो एप्लीकेशन टाइप का प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन टाइप की प्रॉब्लम है, जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, जिसको मैं डिस्कस करूंगा पूरा। और थियरी है, मैं आपको पूरा इस ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसी ग्रुप में स्काइप पर, आप उसको पढ़िएगा, धीरे धीरे उसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ओके, कल फिर कनेक्ट होइए।